हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले का अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3, और जो महत्वपूर्ण क्लास है वो है क्लास 10th के इंट्रोडक्शन क्लास। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन क्लास वाला, तो उसका क्लास आप अटेंड कर लीजिए। तो आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट को समझाया गया है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लिया, तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में उस वीडियो में आ गया, तो ऐसा है कि 1.1 और 1.2 और 1.3 को आपको या 1.4 को समझने में आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्लीज़ वहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो वो आप वहाँ पे देख लीजिए। तो आपको ये सब चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, फिर भी हम आपको इस क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आप वो अच्छी तरह से 1.4 का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये जो मतलब 1.4 का जो कंसेप्ट है, ये आपको इससे मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में बहुत आने की चांस रहती है। 1, 2 तो फिक्स है, कभी कभी 3 या 4 भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो पूछ भी देता है। जैसे कि मेरा 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ के जो थे, वहाँ से मुझे इस 1.4 के क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछा था। यही कि शांत है या अशांत है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो वहाँ पे अगर आपने शांत और अशांत के बारे में आपको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्लास में। तो वहाँ पे मैंने शांत और अशांत के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए, तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रतिक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होगा। तो इससे मतलब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में। तो आपको बस देख के पता लगाना होगा कि आप तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना तो हल किया नहीं जाता कि आप एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको 2 या 3 मिनट में, या बहुत तो जिसको मतलब कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, वो तो मतलब मान लीजिए कि वो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में अपना काम कर लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है ना, इसलिए। तो अगर आप यहाँ पे जो बिना लंबी विभाजन के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा, तो इससे पहले अगर आप जो भी नए बच्चे इस पे आए होंगे इंट्रोडक्शन क्लास बिना देखे हुए, उनके लिए मैं थोड़ा कुछ समझा देना चाहती हूँ। तो पहले बेसिक चीज़ थोड़ी मोड़ी जान ले, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको परमेय संख्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो परमेय संख्या क्या हुआ, जो x बराबर p बाई q में q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2m या 5n या 2m गुने 5n के रूप में हो, और जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे कि देखिए x परमेय संख्या का मतलब क्या होता है। अगर आप परमेय संख्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने आए होंगे, तो ये तो फाइनल है कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास भी देखा होगा और 1.1 का सॉल्यूशन भी किया। तो आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में तो आपको अध्ययन होगा ही। फिर भी देखिए परमेय संख्या का मतलब क्या होता है। परमेय संख्या का मतलब होता है p बाई क्यू। क्या मतलब होता है, p बाई क्यू। तो यहाँ पर देखिए p बाय क्यू, ये हमारा परमेय संख्या का मतलब ही क्या होता है, मतलब वो बट्टे में रहता है। अब देखिए p को हम क्या कहते हैं, p को हम अंश कहते हैं, और q को हम क्या कहते हैं, q को हम हर कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड तो आपको आता होगा, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर क्या होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 शर्तें हैं। अगर वो चीज़ रहे तो आपका जो भिन्न होगा तो वो शांत होगा, नहीं तो वो अशांत होगा। देखिए पहला शर्त हमारा क्या रहता है, या तो वो 2m रहे या 5n रहे। ये हमारा हो गया पहला शर्त, ये हमारा हो गया दूसरा शर्त, और ये हमारा हो गया तीसरा शर्त। जैसे 2m गुने 5 का पावर n हो।
मान लीजिए कि ये यहाँ पे हर में 2 भाई है, या एक है जो 2 का पावर m है और एक जो है वो 5 का पावर n है। तो चाहे वो अंश के हर में चाहे तो वो एक भाई रह सकता है, बस वही भाई, चाहे तो 2m रह सकता है, या 5 का पावर n रह सकता है, या वो 7 रह सकता है। अगर मान लीजिए अगर कि एक भाई दूसरे से झगड़ा करके किसी दूसरे दोस्त के पास चले जाए, यहाँ पे देखिए 7, ये 7 के साथ ये रहे तो ये नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। चाहे तो वो अकेला रहे, वो दोनों अकेला रहे, या वो दोनों साथ रहे, तभी वो हमारा शांत होगा। वो भी क्या, हर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर में। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपका क्या काम रहता है कि आप हर का आभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें, हर का आभाज्य गुणनखंड करें। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इससे आप तो समझ गए होंगे बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि परमेय संख्या x बराबर p/q में q का आभाज्य गुणनखंड यदि 2m 5n या 2m गुने 5n के रूप में हो, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। चाहे तो 2m रहे या 5n रहे या 2m गुने 5 का पावर n रहे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 3 का पावर 2/3 है, m के जगह पर कुछ भी रह सकता है, पावर में कुछ भी रह सकता है, लेकिन 2 का पावर होना चाहिए। जैसे m के जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम दशमलव प्रसार में भी ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये अकेला है ना, लेकिन तो है तो 2, तो 2 का पावर m में हुआ, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भाई 5 का पावर 3 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव, क्योंकि 5 है और पावर में m की जगह तो कुछ भी रह सकता है, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 5 का पावर रहना चाहिए। तो इसको भी हम दशमलव प्रसार में देते, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अब कब अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्वेश्चन में दिया रहा है कि बताइए कि ये भिन्न शांत है या अशांत। अब कैसे पहचानेंगे कि वो शांत है या अशांत है। तो मैंने शांत होने के 3 ट्रिक बताए। पहला, जो 2 का पावर m रहे, या उसके हर में p/q के जहाँ पे q रहता है, q में चाहे तो वो 2 का पावर m रहे, चाहे वो 5 का पावर n रहे, चाहे वो 2m गुने 5 का पावर n रहे। अगर उसके साथ कोई भी अदर नंबर आ जाता है तो वहाँ पे नहीं रहता है, वहाँ पे वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। वही चीज़ इसमें भी बताया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए तो अभाज्य परमेय संख्या x बराबर p/q में q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2m या 5n के रूप में नहीं हो, 2m या 5n के रूप में नहीं हो, और जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। जैसे कि देखिए 1/3, तो यहाँ पे हमारा 2m गुने 5 के n पावर में है, नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 9 है, तो यहाँ पे 2m गुने 5 का n पावर हर में है, अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे है, तो ये नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ पर भी देखिए 1/7, तो क्या ये हमारा 2m गुने 5 के पावर n के रूप में है, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ पर देखिए 23/26, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से 13, तो यहाँ हमारा 2 के साथ क्या आ गया, यहाँ पे 23/2 गुने 13। लो भैया 2 तो है, लेकिन 13 कहाँ से आ गया भैया, 13 नहीं रहता तो हमारा शायद शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो 13 है। कोई भी 2 के साथ या 5 के साथ कोई भी अदर नंबर, या 2 5 फिर भी कोई अदर नंबर है, तो भी वो हमारा अशांत ही होगा। बस हमें 3 शर्त याद रखनी है शांत आवृत्ति के लिए, चाहे तो वो 2 का पावर m रहे, चाहे वो 5 का पावर n रहे, चाहे वो 2m गुने 5 का पावर n रहे, तभी वो हमारा शांत होगा। और नहीं तो जितने भी 2m भी रहे, 7 भी रहे, सब कुछ एक ही नंबर में रहे, 2 7 या 2 के साथ 3 आ जाए, या 5 के साथ 2 आ जाए, या 2 गुने 5 के साथ 3 आ जाए, या 4 आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए हमने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ले लिया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होगा। तो उसमें जो ना पहला क्वेश्चन है वो है 13 बाई, यहाँ पे एनसीईआरटी में
पहले के 10 क्वेश्चन है जो हमको बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। लंबी विभाजन मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप इसको आप 31 to 5 से 13 को डिवाइड कीजिए, कितना पॉइंट देते जाए तो वो हो गया हमारा बिना मतलब लंबी विभाजन। हमको कह रहा है क्वेश्चन में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे देखिए 13 जो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको हमने अभाज्य गुणनखंड किया। क्या किया, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड किया। तो देखिए इसका जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए 13/2125। तो अब इसको आप कहीं पे साइड पे कर लीजिएगा क्योंकि ये इसमें पॉसिबल नहीं रहता है। तो अब इसको रफ में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको रफ में करके फिर उस पर वहाँ पर गोले का निशान दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है ओमार सीट पे, तो यहाँ पे पहला यहाँ पर है 31/25। तो अब हम इसका जल्दी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जांचेंगे क्या ये हमारा 2m गुने 5 का पावर n या 2m या 5n के रूप में है तो हमारा अशांत होगा। नहीं है तो कोई अदर नंबर है तो सबसे पहले क्या हमारा लिख देंगे, वो अशांत आवृत्ति होगा। तो चलिए हम इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको कितना आ गया, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। और तो आपने क्या कि आपने पहले 5 से क्यों लगाए, 5 से लगाने की शर्त है ना, क्योंकि जिसके इकाई स्थान पे 0 और 5 रहे तो वो निश्चित रूप से 5 से होता है। और जो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि उसके इकाई स्थान में 0 2 4 6 8 रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा है। और रहा बात 3 का क्या ट्रिक है, जो वो 3 से हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, वो इसका ट्रिक ये है। अब देखिए 3 + 1 + 2, जैसे कि यहाँ 3 + 1 + 2 + 5। अब इसको ऐड कीजिए कि 3 1 4 4 2 6 6 5 11। क्या वो हमारा 30 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो वो हमारा 13 से नहीं होगा। हम तो 5 से तो कर सकते हैं। तो देखिए 5 से हमने किया, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 10। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप 1.2 एक्सरसाइज 1.2 देख लीजिए, तभी आप इस पे आएगा। नहीं तो आपको ये वाला जो है 1.4 जाए तो आपको थोड़ा भी लंबा नहीं खिंचाएगा, उसका वहीं रह जाएगा, बस आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ 1.2 जाके देख लीजिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले 1.2 एक्सरसाइज देखिए, फिर इस पर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और 5 जब कितना हो गया 25, फिर ये हमारा 5 से होगा। क्यों, देखिए 5, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर हमारा 5 से होगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर हमारा 5 से होगा 5 5 जा 25, फिर कितना 5 आया, देखिए कितना 5 आ गया, 2 2 2 2 4 1 5। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 हुआ तो कितना 5 आया था, 5 को, तो 1 2 3 4 5 जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया था हम इसको लिख दिए। तो यहाँ पर कितना आ गया 13 का पावर, तो 5 का पावर 5 f। तो ये हमारा 5 का पावर n के रूप में है, ना इसके साथ कोई अदर नंबर है और ये अकेला है 5 का पावर n के रूप में। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार होगा। तो है ना आसान तरीका आपको समझने के लिए कि ये हमारा शांत या अशांत होगा। अगर आपको अच्छा लगे, ये तरीका बेहतरीन लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर, आपको इतना लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन लिखेगा इतना, लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो रीजन के साथ लिखना चाहिए ना। मैथ को हमें हमेशा रीजन के साथ लेना चाहिए, तभी हम अच्छे कंसेप्ट को उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 5 है, यहाँ पे है ना। क्यों, देखिए गुणा में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 का पावर 5। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 5 है, तो यहाँ है और इसे 2m गुने 5 के n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 2m गुने 5 के n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। देखिए चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 70/8। 70/8 आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी, बार बार हमें वो एनसीईआरटी किताब लाएंगे, आपको इसमें से क्वेश्चन दिखाएंगे, इतनी में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा पूरा सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही सॉल्व मैं कर रही हूँ। अगर आप बोलेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिए कि मैम मुझे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप प्लीज़ सॉल्व करिए, हमको बताइए, हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि एग्जाम कभी कभी होता है क्या, जो एग्जाम्पल में से भी पूछ दिया करता है। आप ये तो होता है नहीं कि एग्जाम्पल या आप अच्छी तरह से तैयारी किए रहो कि आपको जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से सामना कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए 7/8 है, 7/8 है, तो इसको तो हम अच्छे तरह से तुरंत करेंगे। जैसे कि देखिए 7, इसको अभाज्य गुणनखंड किए कितना आया 2, आप अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा, उतना करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना। अब 2 × 2 तो 7/2 × 3। तो ये भी देखिए ये हमारा 2 का पावर m के रूप में, ये भी अकेला है, लेकिन इसके साथ कोई भी अदर नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे इसके साथ 5 रहता तो हो सकता था, तब भी चलता कि ये शांत है, लेकिन ये अकेला भी तभी चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 है, और इसे हम 2m और इसे हम 2m × 5 n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 64/455। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज को जो मैंने सॉल्व किया है, अगर आपका उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ बनाकर भी दे दूँगी। क्या करूँगी, दे दूँगी आपको। तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे कमेंट कीजिए। तब अगर आपने 10-15 कमेंट या 20-25 कमेंट आ गया तो मैं पीडीएफ बना दूँगी और आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। जो भी मैं अगर आप 10-15 कमेंट करते तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी, आप लोग ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4-5 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 तक तो ठीक था भाई, अब ये 730 कहाँ से आ गया, 730 अभाज्य गुणनखंड के तभी ना आया। तो ठीक है भाई 713 तुमने दे दिया, तो ये तो हमारा आसान हो गया, क्योंकि मुझे 5 के साथ सिर्फ 2 पसंद है, ना 7 ना 30। शांत भैया को 5 के साथ 2 पसंद है या 2 के साथ 5 पसंद है। ये 713 अदर नंबर कुछ भी हो उसको नहीं चाहिए, बस उसके एक ही दोस्त है, चाहे तू अकेला रहेगा चाहे वो 2 के संग करेगा, चाहे 5 अकेला रहेगा तो 2 को, या 2 अकेला रहेगा तो 5 को, इसी को वो पसंद करता है। वो अकेला भी रहे तो चलता है, वो शांत हो जाता है, और अगर वो दूसरे नंबर को नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पर तो दूसरा नंबर आ गया, तो ये तुम्हारा सरासर क्या हो गया, ये अशांत हो गया। हम इसको लिख देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 है, और 2m × 5n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया। अतः ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार हो गया। चलिए हम 4 का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15/1600। अब यहाँ पर देखिए हम 1600 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, 2 × 2 × 2, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 2 और 2 5 आया। तो हम लिख देंगे 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2। तो ये यहाँ पे देखिए ये 2m × 5 के पावर n के रूप में है, ये दोनों अब 7 है। तो ये तो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा ही, क्योंकि 2m × 5 के पावर n के रूप में है। हमने वहाँ पे जो डिफिनीशन बताया हुआ था हमने इतना नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पे आपको समझा दिए, तो और क्वेश्चन में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा ये जो मतलब कि 1.4 का है, तो मैं एक नई चैनल बना रही हूँ, तो मुझे मोटिवेशनल के लिए चाहिए कि आपको पसंद आ रहा है तो हम और भी वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं पसंद आ रहे तो हम यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है और वहाँ पर भी मेरे कोचिंग में बच्चे सबको 10th की तैयारी चल रही है, तो उन लोगों पर भी मुझे ध्यान देना। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आपकी तरह से अगर यहाँ है कि मैं वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी, नहीं तो मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं, मुझे वहाँ पर भी ध्यान देना होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा 5 का क्वेश्चन कितना है, मतलब वही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड पर कितना आया, 7 × 7 × 7। यहाँ पर तो 2m × 5 का पावर n का रूप तो देख ही नहीं रहा है, यहाँ तो 7 का पावर 3 हो गया। तो इसे हम
7 की पावर 3 को 2m गुने 5 के n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः ये हमारा क्या हो गया, आसान दशमलव प्रसार हो गया। तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आपको इससे आगे की सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में दूंगी। तो अगर आपको मतलब कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, प्लीज़ आप देखिए। तो अगर आपको सीखने मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो इससे आगे का जो सॉल्यूशन होगा वो हम क्या करेंगे, दे देंगे आपको दूसरे वीडियो में। और इससे पिछले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा 1.2, 1.1 और इंट्रोडक्शन क्लास जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपका मोटिवेशन मिलता रहा तो हम सारे 10th के क्लास का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे आप 10 या 15-20 लोग अगर आप कमेंट कर देते हैं तो हम आपको PDF बना के आप मेरे WhatsApp से जुड़ जाइएगा और मैं आपको PDF भेज दूँगी। आपको फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, अगर मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरी मोटिवेट बढ़ती रहे और मैं आगे की वीडियो बनाती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।